चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं नल एवं टंकी पर आधारित, ठीक है, पाइप एंड सर्टेन। देखिए अभी तक इसका थ्योरी बता चुके हैं और क्या करना है पहला वीडियो में, ठीक है। आज के सेकंड वीडियो है क्वेश्चन, आज देखना है बैक टू बैक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। कहता है दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इसको किस तरीक़ा से बनाना है तो आपको बताया गया था कि जब भी इस तरीक़ा का प्रश्न हो तो सबसे पहले नाम को सूचित करें। तो नाम दिया हुआ ए बी, दुइये गो नले है तो ए बी लिख दिए। अब सबका समय दिया हुआ है भरने का, दोनों भरिए रहा, एगो 20 मिनट में भर दे रहा है, एगो 30 मिनट में भर दे रहा है। जब भी समय दिया रहे तो वहाँ से उसका क्षमता हम लोग निकालते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम हो जाता है 60, 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। अब भाग देंगे एलसीएम में सबसे तो कट के आएगा कितना, देखिए 20 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 30 से उसमें भाग देंगे तो 2 बार में, क्षमता आ गया। एक बात और कहे थे कि नल टंकी में यदि कोई भरने वाला है तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे और खाली करने वाले को माइनस से। तो देखिए दोनों भरना ही वाला है तो दोनों पर प्लस प्लस लगा लिए, समझ गए, मतलब इसको प्लस प्लस में लेकर चलना है। प्लस जो हम यहाँ लगाते हैं, आप यहाँ भी सूचित कर सकते थे कि दोनों प्लस वाला है, लेकिन हम जान सही से लगाते हैं। हम तो यहाँ लगाते ही नहीं, हम बनाते हैं तो ए बी के माथा पर डिनोट कर देते हैं ताकि हमको पता चलते रहता है जहाँ प्लस लिख रहा है मतलब वो चीज़ है जो टंकी को भर रहा है, जहाँ माइनस लिखेंगे उसका मतलब है कि वो टंकी को खाली कर रहा है। और आपको पता है कि क्षमते के अनुसार क्षमते ना जोड़ घटाव होता है, क्षमते को ना जोड़िएगा चाहे घटाइए, टाइम को तो छेड़छाड़ करना नहीं रहता है। तो इसलिए क्षमता हर बार निकालते हैं। जो काम हम समय काम में करते थे सेम काम नल टंकी में करते हैं, लेकिन अंतर होता है कि यहाँ कोई नल को भर रहा है तो नल को भरने वाला का क्षमता को नल के भरने ही वाला के जोड़िएगा। यदि कोई खाली करने वाला टंकी का होगा तो खाली करने वाला अगर और एक से अधिक खाली करने वाला टंकी होगा तो खाली करने वाला सब खुलेगा तो खाली करने वाला क्षमता के साथ जुटेगा। आपको याद है ना, माइनस वाला को माइनस वाला के जोड़ते थे, प्लस वाला को प्लस वाला के संगे जोड़ते थे और तब ना लास्ट में घटाते थे। यदि माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा रहता था तो माइनस में रिजल्ट आता था, प्लस वाला का वैल्यू ज़्यादा रहता था तो प्लस में रिजल्ट आता था। उस हिसाब से क्षमता को जोड़ घटाव करेंगे। उसके बाद यदि माइनस में रिजल्ट आता है इसका मतलब है कि टंकी अब खाली होगा, प्लस में रिजल्ट आता है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि टंकी भरेगा। और कुछ नहीं करना है। बनाने का जो मेथड समय काम का था वह सेम मेथड है नल टंकी का, फिर से रिपीट कर दिया है। चलिए बनाते हैं। तो अब देखिए रे भाई बा, ये दोनों नल ए जो है 20 मिनट में कोई टंकी को भर देता था, अब 20 से जब भरने जा रहा है, दोनों भर ही वाला है तो ये 30 मिनट लेता है। अकेले भरने जाता तो ये दुर्दशा होता है इसका। लेकिन कह रहा है कि अब दोनों साथे साथे स्टार्ट कर देगा तो नल कितना जल्दी भर जाएगा, कितना समय में भर जाएगा, ये पूछ रहा है। तो समय दिया हुआ है तो हम क्षमता निकाल लिए दोनों का अलग अलग। चलिए तो अब देखते हैं। अब आपको पता है कि 2 टर्म में बनाना है, क्षमता गुने समय, क्षमता गुने समय 2 टर्म में बनाया जाता है इस चीज़ को। तो देखिए 20 गुने 3 भी लिखेंगे एक तरफ तो यो ठीक, चाहे 30 गुने 2 लिखेंगे तो यो तो 60 होगा, चाहे जो एलसीएम आया वो भी ठीक है। तो एक तरफ ही लिख दिए, दिया हुआ निश्चित राशि एक तरफ, समय गुने क्षमता कर दिए तो यहाँ पे काम की प्राप्ति हो गया। अब इतना काम करना है। अब अगर दोनों मिल जाए तो कितना देरी में होगा, तो दोनों मिल जाएगा तो क्षमता बा ये 3 के स्पीड से भर रहा है, 2 के स्पीड से भर रहा है, दोनों मिल जाएगा तो 5 के स्पीड से भरने लगेगा। तो 5 के स्पीड से कितना समय में भर देगा, अंजादी हम टी मान ली। काटो रे भाई बा, 12 × 5 = 60। अब देखो ये समय कथी में था भरने वाला नल, देखिए तो मिनट में है, ये मिनट में है, ये भी मिनट में है, सब मिनट में है। इसका मतलब रिजल्ट जो कट के हमको टी कमाना है कथी में, मिनट में हुआ। 12 मिनट इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटा में भर सकता है तथा दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, टंकी भरल ना है, खाली है तो अगर खोल दिया दोनों एक के साथ
तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन का सलूशन हम लोग यहाँ देखेंगे। क्या कहता है रे भाई बा, अब यहाँ नल 2 गो नल है, अलग अलग नल है, पहला नल और दूसरा नल। चलिए नाम दिया हुआ है पहला दूसरा करके, तो हम पहले दूसरा लिख दिली। और समय दिल है, टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है देखिए तो 8 घंटा में ये भरता है, और दूसरा जो है 16 घंटा में खाली करता है। ये भरने वाला है ये चलिए तो देखिए, ठीक है। अब एगो नल भर रहा है और एगो खाली कर रहा है, तो क्षमता उमता सेम में निकलता है, उससे कोई मतलब है नहीं। चलिए क्षमता निकाल लीजिए। अब इसका क्षमता निकालने जाइएगा तो 8 16 कैल्शियम का होता है 16। चलिए इसको काम मान लेते हैं, उसमें भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 8 से भाग देंगे तो 16 से जाकर भाग देंगे उसमें तो 1 बार में कटेगा। हमको क्षमता पता चलेगी। अब देखिए ये भरने वाला है, इसको प्लस में लेकर चलना है, ये खाली करने वाला है माइनस में लेकर चलना है। अब देखिए 2 से स्पीड से भर रहा है, 1 के स्पीड से खाली कर रहा है। इधर दोनों के खोल दीजिएगा, ये तो अलग अलग था, ये भरने वाला है खाली करने वाला। यदि दोनों एक साथ ओपन हो जाएगा, पहला और दूसरा एक साथ यदि खोल दीजिएगा तो 2 में -1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, एक आएगा, पॉजिटिव 1। क्यों, जोड़िएगा तो पॉजिटिव 1 कैसे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज़्यादा है, भरने वाला क्षमता ज़्यादा है, खाली करने वाला कम है। तो घटाइएगा तो पॉजिटिव बनाएगा, भरने वाला ना क्षमता के हिसाब से आएगा दोनों मिलके। देखिए ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ये भी रेशियो में ले लीजिए क्षमता को। तो कह रहा था ये ना कि दोनों मिल जाएगा तो कितना समय में भरेगा, समय निकालना है। तो दिया हुआ भाग के एक तरफ ले सकते हैं, यहाँ बना देते हैं। देखिए 8 गुने 2 एक तरफ, चाहे 16 गुने 1 भी यहाँ लिखते तो ये वह बात था, चाहे जो एलसीएम आया था लिखते तो ये वह बात। तो दिया हुआ निश्चित भाग को एक तरफ रख दिए, अब निकालना है एक तरफ रखिए। तो 1 के क्षमता से कितना समय में अंजा दिए, मान लीजिए t समय में भर देगा, ठीक है। अब 1 से काटने जाएंगे तो उतने बार में कटेगा, 8 दूना 16, t का मान कितना है 16। चूँकि सब घंटा 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 में रिजल्ट है, इसका मतलब काट कूट के कते में रिजल्ट आया है, घंटा में आया है। हो गया 16 घंटा में भर देगा। क्वेश्चन कह रहा था कि ई नल जाता तो अकेले भर देता 8 घंटा में, कहता है दूसरा नल भरता नहीं, खाली कर देता है वो भरल टंकी को 16 घंटा में। यदि टंकी अभी कुछ भरा उरा नहीं, एकदम खलिया टंकी है, तो खलिया टंकी के दोनों मिल के कितना समय में भरेगा। तो बताइए, क्षमता निकाल लिए दोनों को, भरने वाला को प्लस में लिए और जो खाली कर रहा है उसको माइनस में। अब देखिए कोई 2 के क्षमता से भरेगा, 1 के क्षमता से खाली करेगा, और दोनों नल खोल दे, भरहूँ वाला खोल दे और खाली हो रहा उसको भी नल के खोल दे, तो वो क्षमता किस हिसाब से भरेगा नल। तो इस तरीका से देख लिए, प्लस में आया तो हम जान गए कि अच्छा भर रहा है नल, पानी भी निकलते रहेगा तैयो तनी तनी बढ़ते रहेगा, भरते हुए रहेगा। लेकिन यदि माइनस में आ जाता है, यहाँ यदि निकल रहे वाला तेजी में निकलता, भरने वाला स्लो रहता, तो माइनस में आता क्षमता। इसका मतलब है कि वो टंकी भरता ना कहीं, वो खाली होता। चलिए तो वो उलट के कहता कि भरा हुआ टंकी रहता तो कितना समय में खाली होता, ऐसे करके क्वेश्चन करता। देखिए चूँकि यहाँ भरने वाला के क्षमता ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव में आया, तो कह रहा है कि खाली टंकी रहती तो भरते कितना समय में, और तनके देरी क्षमता से भर रहा है तो भर रहा है ना कुछ ना कुछ। चलिए तो इसी हिसाब से कितना समय में भरेगा, तो कट कुट के कितना आया यहाँ 16 घंटा तो हो गया। चलिए कुछ किए, समय दिया हुआ था वहाँ से हम क्षमता निकाल लिए, जो भर रहा है उसको प्लस में लेकर चलेंगे, जो खाली हो रहा है उसको माइनस में लेकर चलेंगे, क्षमता को ना जोड़ घटा करते हैं। अब 2 के क्षमता से भरेगा, 1 के क्षमता से खाली हो रहा है, दोनों एक के साथ चालू हो जाएगा तो पॉजिटिव में आया। इसका मतलब है कि वो भरते रहेगा थोड़ा थोड़ा करके टंकी। अब खाली टंकी है तो कितना समय में भरेगा पता नहीं हमको। चलिए निश्चित कोई एक भाग को ले लिए बराबर, अभी देखिए इन्हें रख दिए, बस काट कूट कर दिया, ठीक है माना गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अपना मन से बनाया है। तो देखिए
यदि कहता प्रश्न इस तरीका से कि ए किसी नल को 15 घंटा में भरता है, बी 12 घंटा में भरता है, सी जो है नल बोला है कि नल सब है टंकी को भरेगा, ठीक है। और सी जो है 20 घंटा में, माइनस का मतलब है कि भर नहीं रहा है, खाली कर देता है। आपको पहले ये बोले थे कि ऐसे हम लोग सोचेंगे। तो यदि तीनों नल एक साथ ओपन हो जाएगा तो वह खाली टंकी कितना समय भरेगा या भरा हुआ टंकी कितना समय में खाली होगा, ये पूछ सकता था। तीनों मिल जाएगा तो ये ना कंडीशन होगा, कुछ ना कुछ घटेगा। चलिए, तो हम जब भी रहता है तो कहते हैं कि नाम सबसे पहले लिखिए और टाइम का दिया हुआ है तो टाइम लिखिए 15, 12, 20, ठीक। ई नेगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, समय का हमको रेशियो पता है। चलिए, क्षमता का हाल इसी का रेशियो निकाल लेंगे तो 15, 12 और 20, कैल्शियम कितना होगा 60 हो जाएगा एलसीएम। जब एलसीएम 60 हो जाएगा तो इसमें भाग देंगे 15 से, तो 15 चौका 60, 12 पचे 60 और 20 तिया 60, ठीक। देखिए, सब पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, ठीक। प्लस तो छिपल रहता है, लिखे से कोई फायदा है नहीं। एक माइनस मतलब खाली करने वाला है। तो सोचिए तीनों मिल जाएगा तो 4 + 5 + -3 मिल जाएगा। तो 5 और 4 9 और 9 में से 3 हट जाएगा तो 6 होगा कि ना, तीनों मिलेगा। तो जब ए बी सी तीनों मिल जाएगा, ये तीनों मान को जोड़ेंगे तो 5 4 9 प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ गया तो 9 और 3 के स्पीड से खाली हो रहा है तो 9 में से 3 हट जाएगा तो 6 ना रहेगा कंडीशन, तीनों मिल जाएगा तब। तो तीनों मिलेगा तो कितना समय में वो टंकी को भरेगा। अब चूंकि प्लस में रिजल्ट आ गई तो तय है कि टंकी को भरागा, तो खाली टंकी रहेगा उसी को ना कितना समय भरेगा। तो निश्चित में से 20 × 3 भी लेंगे तैयो ठीक, 12 × 5 लेंगे तैयो ठीक, 15 चौका 60 लेंगे तैयो ठीक, या एलसीएम ले तैयो ठीक। एक तरफ इनमें से कुछ भी रख सकते थे। चलिए, एलसीएम आया, हम उसी को भी रख देते हैं बराबर कितना के क्षमता से, 6 के क्षमता हो जाता है तीनों के मिले पर। वो प्लस है, इसका मतलब काट कूट के इसका मतलब टंकी भरेगा। यदि माइनस में रहता है ये वाला मान, इसका मतलब है कि टंकी खाली होता है। चलिए, प्लस में है, इसका मतलब टंकी भरेगा। यदि खाली रहेगा टंकी तो कितना समय में तीनों को खोल दीजिएगा तो भरेगा। तो 6 × T हमको पता नहीं है समय। चलिए, 6 दहिया 60, चूँकि इस सब घंटा 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 है, इसका मतलब यहाँ भी जो मान आया वो कथी में आएगा, काट कूट के घंटा में। तो T का मान हो गया 10 घंटा। बताइए, इस तरीक़े से। यदि सब मिनट 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 वाला रहता है तो हम इस तरीक़े से बनाते तो हमारा आंसर कथी में आता, समय निकाल रहे तो मिनट में आता। यदि सब सेकेंड 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 में रहता तो सॉल्व करते जाते तो हमको रिजल्ट किस में आता, यहाँ समय निकाल रहे तो सेकेंड में आता, ठीक है। इसी तरीक़े से बनाते हैं। यदि कोई बच्चा लिखता 15 × 4 60 के जगह तो 15 चौका 60 ना होता है, 12 पचे 60 ना होता है, 20 30 60 ना होता है। इसीलिए एलसीएम एक तरफ रख दिए। अब ये की घटना घट रहा है। चलिए, आप देखते हैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में कर देते हैं। इसको भरने वाला, इसको खाली करने वाला कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन बन गया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, अब ई माइनस हो गया, बाकी सब पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है कि क्षमतावा जो है ले ई माइनस रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हियाँ तब डाटा बदलेगा। क्या बदलेगा रे भाई? तो देखो, तीनों मिल जाएगा तो तीनों को जोड़िए तो 4 प्लस में है, 3 प्लस में है तो मिल के हो जाएगा 7 और 5 माइनस में है तो इसको मिलाने जाइएगा तो 4 3 7 में से 5 हट जाएगा, तब तीनों मिलेगा तो मात्र 2 की क्षमता से ना चलेगा। तो देखिए, यहाँ कह रहता तीनों मिल जाएगा तो 2 की क्षमता से, तो यहाँ 2, बाकी सब सेम ही रहा। देखिए, इसके बदलने से क्या हो गया, तो ये काट देते तो कितना बार में करता, 30 बार में। तो ये हो जाता है, यहाँ कथी आता 30 घंटा। देखिए, बन के हो गया तैयार, ठीक है। एक क्वेश्चन का है, 2 क्वेश्चन देख लिए। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए बना देते हैं। अब देखिए, अब ये दोनों खाली करने वाला हो गया, एगो है भरने वाला, ठीक है। चाहे ई दोनों खाली करने वाला है, ई और ई खाली करने वाला रहेगा और ई अकेले भरने वाला रहेगा। तो खाली टंकी को कितना समय में तीनों मिल के, चाहे भरा हुआ टंकी को कितना समय में खाली कर देगा, ठीक है। माइनस में आएगा चाहे प्लस में, आप लोग बनाइए तीनों मिल के क्या आएगा और कमेंट कीजिए आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बदल दिए अभी जान से, तो ये सलूशन नहीं देखिए। बनाने का मेथड तो सेम रहेगा, लेकिन कहाँ प्लस कहाँ माइनस करना है दिमाग लगा के कीजिए और बनाइए, बना के जवाब दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक नल एक टंकी को 16 घंटा में भरता है, परंतु टंकी के नली में छेद जब हो जाता है उसके कारण जो है टंकी 24 घंटा में भर पाता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? यदि टंकी पूरा भर जाए तखनी खाली छेद रहेगा तो कितना देर में वो टंकी अब खाली हो जाता है पूछे। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं कि टंकी का ए मानते हैं, ठीक है, 16 घंटा में ये अकेले भर देता, भर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वाला सा है। अब देखिए कहता है टंकी में छेद हो जाने के कारण 24 घंटा लग गया, तो नल तो अभी एक को भर रहा है, 24 घंटा लगा तो नल तो ए हईते है भरिए रहा, एगो छेद हो गया, तब बी को हम छेद मान लेते हैं कि छेद भी हो गया साथे साथे। तो ऐसा कंडीशन हुआ तो कई घंटा लग गया? 24 घंटा लग गया इसको भरने में। तो कह रहा है छेद के कारण, तो छेद बी को माने हैं, मतलब बी हम निकालेंगे कितना समय में वो खाली कर देगा। खाली छेद तो खाली ना करता है, तो भरल रहेगा टंकी तक में कितना समय लेगा टोटल, ये पूछ रहा है। समय का जब रेशियो दे रहा है तो क्षमता का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 16 24 कैल्शियम लीजिए तो 48 हो जाएगा। तो 16 तिया 48, ठीक है, और 24 दूना 48। अब देखिए ये अकेले ए रहता तो 3 के स्पीड से भर सकता था, प्लस में है। आज जब ई दोनों मिल गया तब 3 के स्पीड से ना, चूँकि भरिए रहा है, टंकी तो भरिए रहा था, मतलब ये दोनों भरिए रहा है, इसमें दोनों सम्मिलित है फिर भी भरिए रहा है, 2 के स्पीड से भर रहा है। तब बताइए बी का मान कितना होगा क्षमता रे भाई बा? तो देखो ए अकेले है 3 आ ए भी मिल जाता है तो होता है 2, तब बी कितना रहा होगा? तो ए बी टोटल मान ए बी के जोड़े पर आया 2, उसमें से ए के मान आए 3, ये हटा देवे 3, ए बी में से ए के मान हटा देंगे तो हमको बी का मान पता चल जाएगा। 2 के जोड़ने पर आया है रिजल्ट, आई अकेले का रिजल्ट है, तो अकेले वाला में से हटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 2 में से 3 घटाइएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? -1। तो देखिए ये -1 हम लिख दिए क्षमता इसका मतलब बी छेद था तो खाली करने वाला ना है, इसलिए माइनस में हमको रिजल्ट आया, समझ गएंगे। तो देखिए 24 गुने 2 लेकर चलिए, चाहे 16 गुने 3 लेकर चलिए, चाहे एलसीएम आया बतवा हुआ रहता, एक तरफ तो ये रखते बराबर के अन्य तक पूरा भरल माइनस में रिजल्ट है। तो देखिए कहे ना कि भरा हुआ टंकी को कितना समय में खाली, कहा दिमाग लगा के पलट के पूछना दिया, एकदम लैंग्वेज पर जाइए समझिए। तो -1 बस बनाने का प्रोसेस बदला ही वाला ना, ये तो हर बार करना रहता, 1 से काटने जाइएगा तो 48 घंटा ना लगेगा जी, लेकिन माइनस में लगेगा। इसका मतलब है कि टी के मान जो हमको 48 आया माइनस में, माइनस का मतलब क्या समझ रहा है कि इतना समय में वो टंकी को भरल रहेगा तो खाली कर देगा। कौन? बी अकेले इतना समय में खाली कर देगा। देखिए कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक नल खाली टंकी को 8 घंटा में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? आप बताइए। एगो नल मान लीजिए कि एगो नल है, अभी नलवा जो है खाली टंकी को भर देता है 8 घंटा में, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सब घंटा में है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा ज़्यादा लग गए। तो ये तो चलिए रहा था, आएगा और टंकी छेद होने वाला टंकी अब आ गया, तो ये दोनों मिल जाता है। ये दूसरा को हम मान लेते हैं कि छेद हो गया टंकी में, तो ये दोनों एक के साथ ओपन है, मिला हुआ है, तखनी 2 घंटा ज़्यादा लग गया, तो भरना चाहिए 8 घंटा में, तो भर पाया 8 से 2 बढ़ा देंगे तो 10 घंटा में। तो कहता है छेद अगर हो टंकी भर जाए तो खाली छेद होता है, वो छेद वाला खाली चालू रहे तो कितना समय में भरल टंकी की खाली कर देते हैं, मतलब दूसरा का मान पूछ रहा है, छेदू भाई का पूछ रहा है। चलिए समय कि कितना समय में खाली कर देगा टंकी, तो सबसे पहले समय का रेशियो दिया हुआ तो हम क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? बोलिए 40 हो जाएगा। तो देखिए 8 से भाग दीजिएगा उनमें तो 5 बार में कटेगा, 10 से जाके भाग दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा। अब आप सोचिए कि अकेले एक
इसका मान है 5 का क्षमता, ये कंडीशन होता है तो मात्र 4 के स्पीड से भर पा रहा है तो दोनों पॉजिटिव है, तो 2 गो मिल के 4 हो पा रहा है, जिसमें से एगो का मान है 5, मतलब एक का मान है 5, तो ये कितना रहा होगा कि रिजल्ट 4 आया होगा जोड़ने पर। तो दोनों के मिल के कितना है रे भाई बा 4, तो दोनों के मिलल में से एगो अकेला वाला का मान हटा देवे तो दूसर का मान अपने पता चलते कि ना, 4 में से 5 घटेबे तो -1 है। इसका मतलब है वो छेद वाला जो है माइनस में आ गया कि ना, वो खाली कर रहा है तो माइनस में आया, तो अच्छे बात है। अब देखिए ये 8 गुने 5 में लेके चलते तो वह बात था, चाहे 4 गुने 10 लेके चलते वह बात था, 40 लेके चलते वह बात था। तो कितना समय में खाली करेगा, तो -1 की क्षमता से मान लेते हैं 1 समय में, चाहे टी लिखिए ना समय है तो समझ गए कि ना, काटिएगा था 40 और में टी का मान कितना है 40, -40 घंटा का मतलब की है कि 40 घंटा में खाली करेगा, 40 घंटा में खाली कर देगा, ठीक है। एक बात और, अब घंटा हम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब घंटा में दिल था, तो यहाँ भी जो मान आएगा वो घंटे में ना आएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, कहता है 2 नल, ठीक है, ए तथा बी एक खाली टंकी को 18 घंटा में भर सकते हैं। यदि नल बी से 24 घंटा में भर सके तो ए अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए कहता है 2 गो नल है, इस प्रश्न के सलूशन देखिए, 2 गो नल मिल के टंकी को भर पाता है तथा मतलब पल से न रहे, तो दोनों मिल के खाली टंकी को 18 घंटा में भरता था, समय दिया हुआ है। आज जब बी आता है अकेले भरने बेचारा, तो 24 घंटा का समय लगा देता है। तो कहता है ए अकेले आता तखने कितना समय लगाता, ये पूछ रहा है टाइम। चलिए पहले क्षमता निकालिए जो दिया हुआ है समय का, तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, तो 6 × 18 8 × 24, जिसमें से तो ये 2 ले लिया तो 4 है ना बचेगा, 18, 2 से तो 9, 3 तिहाई 9 दूना 18, ठीक, 24 बनाना है, तो 8 × 24, तो 3 हैते है और 2 हैते है, तो इसमें 4 के ना कमी है, 4 दूना 8, 8 × 24, सब मिल गया कॉमन फैक्टर। तब कितना हो गया, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 दूना 72, एलसीएम कितना हो गया 72। चलिए इसी तरीका से मुँह पर एलसीएम लेते हैं ना, तो कैसे निकाल लीजिए। अब 72 में भाग दीजिए 18 से, तो 4 बार में कटेगा, 24 से भाग दीजिएगा तो 24 तिया 72, 3 बार में कटेगा। अब देखिए ए बी मिल के दोनों 4 के स्पीड से भर रहा है, अब बी अकेले 3 के स्पीड से भर रहा है, क्षमता हमको पता चला। तो ए अकेले कितना के स्पीड से भरेगा, तो दोनों मिलता है तो 4 के स्पीड है, जिसमें से बी का स्पीड मात्र 3 है, तब बी का ए का निकालना है, तो दोनों के जोड़ में से एक के हटा देंगे तो पता ना चल जाएगा बचल का के, ए के मान पता चल जाएगा कितना का स्पीड है, तो 4 में से 3 घटाबे तो 1, प्लस आवे का मतलब है कि हो भर ही वाला है, तो ये अकेले जाता तो कितना समय में भरता, तो क्षमता तय करे के है, तो ये में से कोई एगो लेके चलिए निश्चित भाग को 18 × 4 एक तरफ रख दिए बराबर। ये देखिए एक के क्षमता से भरता कितना समय में, मान लीजिए टी समय में, काटिए तो ये 18 × 4 72, टी बराबर 72, और सब घंटा 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 है, इसका मतलब टी का मान कथी में आएगा, घंटे में। यदि सब दिन में रहता तो ये भी दिने आता, ठीक है, ध्यान से का। चलिए रे भाई बा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इस बार, कहता है 3 नल एबीसी एक खाली टंकी को 5 घंटा में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब ए बी सी तीनों मिलल रहता है तखनी खाली टंकी को 5 घंटा में भर देता है, बाकी के कोई के समय नहीं दिया, तो भाई अब रेशियो कैसे बैठा क्षमता के, तो खुदे क्षमता दे दिया, तो खुश होने वाला बात ना, क्षमता दे रहा है, केकर क्षमता दे रहा है, ए का बी का सी का दे रहा है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से दे रहा है। कहता है सी की गति बी से दुगना है, ये बी से 2 गुना कौन है, सी है। अच्छा
तथा b की गति a से दुगना, ये b जो है a से दुगना है, b हो जाता है। तो हम मान लेते हैं लास्ट में जो बचा a यदि 1 रहता है तो एकरा से दुगना कर देवे तो 2 हो जाते, आ एकरो से दुगुना तो c है तो दुगुना कर देवे तो 4, रेशियो लिखा गया। और जब क्षमता पता चल गया बस अब मजा देखिए, यदि कहले रहता ए अकेले 5 घंटा में भरता है तो 5 गुने 1 करते, यह कहता बी अकेले 5 घंटा में भर लेता, बी के समय देता, बी के क्षमता पता है तो ये क्षमता गुने समय करते तो हमको काम पता चलता। यदि सी कहता कि सी 5 घंटा में भरता है तो सी के क्षमता सी के समय से गुना करते तो काम पता चलता। ओकरा बाद जे करता है एक साइड रख के बना देते। लेकिन ये जो दिया हुआ है तीनों मिलता है तखनी के नहीं रे भैया 5 घंटा में, तो तीनों मिल जाएगा तो क्षमता की है, अब तीनों भर ही वाला है, चूँकि तीनों नल टंकी को भर ही वाला है तो तीनों प्लस वाला चीज़ है, तो ये तीनों मिल जाती तखनी क्षमता की हो जाती। जल्दी बता, तो 1 और 2, 1 के स्पीड से भर रहा है, 2 के स्पीड से, 4 के स्पीड से, तीनों जोड़ दीजिएगा तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, तो तीनों मिल जाएगा तखनी तो 7 की स्पीड से ना भरा रहा है, बस हो गया। तो तीनों के मिलल के क्षमता पता चल गया, तीनों के मिलल के क्वेश्चनवा में समय दिल था, तो तीनों को मिलल समय में तीनों के मिलल क्षमता से गुना किए तो एगो काम के प्राप्ति हुआ। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा क्या, तो नल एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ए जाता तखनी कितना समय लेता, ए का वैल्यू पूछता है, ए जब रहता अकेले आता तो कितना समय में भर देता। तो देखिए ये पूछा तो ए के क्षमता है कहीं, ए के क्षमता 1 है, तो 1 के क्षमता से ना ए बेचारा कितना घंटा में अंजा दिया, टी समय में, जो निश्चित भाग दिया रहा सिखाए थे ना। अब यहाँ तो एलसीएम आया नहीं तो एलसीएम कैसे रखते एक तरफ रे भैया, तो दिमाग लगाए। कहले रहता कि बी अकेले 5 घंटा में भरता है तो बी के क्षमता समय गुना करते तो एक तरफ रखते हुए काम होता। यदि कहले रहता ए भरता है तो ए के क्षमता समय से गुना करते, कहता सी भरता है तो सी के क्षमता समय से। लेकिन वो तो क्वेश्चन कर रहा है तीनों मिल के 5 घंटा में भरता है ना खाली टंकी को, तो तीनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना के स्पीड से भरता है 7 के, तो तीनों मिलल के समय दिला तो तीनों मिलल के क्षमता से गुना कराएंगे तब काम की प्राप्ति हुआ। तो एक तरफ रख दिए बराबर। अब कह रहा है ए अकेले जाएगा तो कितना समय में भरेगा, तो 1 गुने टी, यह कहता बी अकेले कखने तो 2 गुने टी, तो निकल जाता सॉल्व करते। सी अकेले कितना में भरता था 4 गुने टी करते, समझ रहे हैं ना। लेकिन हमको अभी पूछा ए कितना समय में, तो ए की क्षमता तो हमको पता है 1 गुने टी कर दिए, इतने तो दिमाग लगाना था, काटेंगे 1 से तो उतने बार में कटेगा, टी का वैल्यू कर दिए 35 घंटा लगेगा। अच्छा अभी आपको हमने ए का मान निकाल के बताया, अब आप लोग कमेंट में बी के मान निकाल के बताइए और सी के मान कितना समय में भरेगा इन्हें बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के सलूशन यहाँ देख लेते हैं। कहता है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए अब यहाँ समय दे दिया, 2 गो नल है, मान लीजिए कि ए बी है, ए बी खुदे कर रहा था, एगो ए है एगो बी है, दोनों भर ही वाला है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो समय दे दिया कि ए भरता है 12 घंटा में तब बी भरता है 15 घंटा में, तो कहता है दोनों मिल जाएगा तो कितना घंटा में भरेगा, आपसे ही पूछ रहा है। तो देखिए समय दिया हुआ है तो यहाँ से हम इसका क्षमता निकालेंगे, 12 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 होता है, 12 25 60 और 15 चौका 60, क्षमता का रेशियो हाल इसी का प्राप्त कर लिए। तो दोनों मिलेगा तो कितना समय में भरेगा, तब एगो 12 25 60 एक तरफ रखेंगे और दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा, जल्दी देखिए। तब इहो भर रहा है, इहो भर रहा है, इहो प्लस है और ये भी प्लस में क्षमता, दोनों भरा ही वाला है, तो दोनों मिल जाएगा तो कितना के स्पीड से भराने लगेगा, 5 4 9 के स्पीड से। तो 9 के स्पीड से कितना घंटा में भरेगा पता ना है, सब घंटा घंटा है तो घंटे में ना रिजल्ट आएगा। देखिए 3 3 9 3 चौका 12, अब कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये हो गया H बराबर 5 चौका 20/3 घंटा। अब ऑप्शन में जैसे रहे, घंटा में रहे तो इतने आंसर होगा, मिनट में रहता है तो बदलिए, सेकेंड में बदल सकते, रिजल्ट आ गया तब जे में रहेगा ऑप्शनों में बदल सकते हैं, फिलहाल इतने आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कहता है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटा में भर देता है, जबकि 2 गो अन्य निकासी पाइप जो है भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटा तथा 10 घंटा में ही खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ठीक, देखिए इसका सलूशन। कहता है एक पाइप, अब यहाँ जा दिए 1 2 कह रहा है, तो एक पाइप, ये दूसर का पाइप, तीसर का पाइप, मान लेते ही सब है। समय दिया हुआ है सबका। कहता है 3 घंटा में भरता है, प्लस में लेके चलिए इसको, और इसे खाली करता है 6 घंटा 10 घंटा में, दोनों खालिए करे वाला है। 6 घंटा और 10 घंटा खालिए करे वाला है, माइनस में लेके चलो। माइनस मतलब यह खाली समझना है कि खाली कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग न लगाना है। आप बताओ समय का दिया हुआ हम हालिसी का क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे, तो 3 6 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एलसीएम हालिसी का प्राप्त कर लेंगे, में भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, ये 6 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, और 10 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। देखिए भरने वाला है तो प्लस में, खाली करने वाला है तो क्षमता माइनस में लेकर चलेंगे। अब कहता है तीनों नल एक के खोल दी गई तो की होते? तो तीनों नल एक के साथ खोले का मतलब क्या है कि तीनों को जोड़ो, जो घटना आना होगा वह ना होगा, तो कितना समय में भर जाते? समय पूछ रहा है तो क्षमता तो हम पता कर सकते हैं, क्षमता को तो जोड़ घटा सकते हैं, समय को तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में। समझ रहा है ना क्यों नहीं कर सकते? हाँ, शुरू में बताए हुए थे। तो देखिए तीनों मिल जाएगा, तो तीनों को जोड़िए, 5 जोड़ -5 जोड़ -3 जोड़िएगा तो 10 तो अकेले प्लस है तो 10 रहेगा, और माइनस वाला के साथ जुड़ता है तो ये हो जाएगा -8। तो 10 में से -8 हट जाएगा तो बचेगा 2, प्लस में 2 बचेगा, मतलब है कि तीनों मिलेगा तो कम से कम 2 के स्पीड से भरत रहेगा, खाली नहीं। तो कितना समय में तीनों मिलेगा तो भर देगा पूछा है। तो कोई एगो लेके चल सकते थे, क्षमता गुने समय, क्षमता गुने समय, क्षमता गुने समय, ठीक है। तो जो निश्चित दिया हुआ था उसको एक तरफ, तो 3 × 10 लेके चल दिए बराबर। जो निकालना है तो कह के स्पीड से 2 × h घंटा में मान लीजिए भर देगा, चाहे टी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 5 = 10, 5 × 15, मतलब टी मानते ही यहाँ समय, तो टी का मान कितना आ जाता? 5 × 15, और सब घंटा 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 है, इसका मतलब ये भी कते में रिजल्ट होता है? घंटा में। हो गया पॉजिटिव में रिजल्ट, ये पॉजिटिव क्षमता है, इसका मतलब है कट कुट के रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब कोई लड़का कहेगा सर यहाँ पर तो 30 से 30 पूरा है तो एलसीएम लेके चलते, तो वह बात था 2 × t, तो काटते तो 15 बार में नहीं काटता, समझ रहा है कि ना। कोई लड़का 6 × 5 भी लेता है, 30 से ना पूर रहा है, ठीक। आए से पहले वाला में देखे थे, दिमाग लगा दिया, एलसीएम आया हुआ नहीं था, तो वहाँ किसी एक का समय अलग दिल था, तो समय क्षमता गुना किए कि ना, एक तरफ रखे थे कि नहीं, जो निकालना था इधर किए। पूरा जैसे मिश्र समानुपात बनाए ना, समय कम बनाए ना, सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक पाइप की गति दूसरे से तिगुनी है, यदि दोनों मिलकर एक खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाली पाइप को इसे भरने में कितना समय लगेगा? अब बताइए। अब 2 गो पाइप है, मानते हैं पहलू का पाइप है, दूसर की पाइप। कहता है कि क्षमता दिया हुआ है, एक पाइप की गति दूसर की से तिगुनी है। एक ये जो पाइप की गति है दूसर की से तिगुनी, एकरा से तिगुनी है, कौन? ये समझ गए? तो दूसर की से तिगुनी, तो ये एक मानिएगा तो एकरा से तिगुनी कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा कि ना पहलू की, ठीक। एक पाइप की गति दूसर की से तिगुनी है, दूसर की से तिगुनी है, ये जितना रहेगा उससे तिगुनी है, तो तिगुना तिगुनी करता है तो क्षमता न दिल रहता है जी। चलिए क्षमता दिया, कहता है दोनों मिलकर एक खाली टंकी को 36 मिनट में भर देता है। ये दोनों मिलता है ना, पहलू का मिल जाता है, दूसर का मिल जाता है, तो मात्र 36 घंटा का समय लेता है, ठीक है। तो धीमी चलने वाला कितना समय में भरेगा? तो जो धीमी क्षमता जेकर कम हुए ना, धीरे धीरे काम कर रहा है, ये वाला कितना समय में भरेगा? तो ये बताइए, दोनों मिल के 36 घंटा में भरता है, तो यहाँ दोनों मिल जाता तखनी क्षमता कितना होता? 3 × 1 = 4,
तो 36 गुने 4 दोनों मिलल वाला है, क्षमता 4 होगा दोनों मिले पर, तो दोनों मिलल के समय है तो क्षमता गुने समय करेंगे काम की प्राप्ति, तो एक तरफ रखे बराबर। कहता धीमी चाल वाला कितना समय में बढ़ता था, धीमा कौन है 1 की 3, धीमा 1 ना, 1 के हिसाब से चलता था, कितना समय में भरता t समय में, बस गर्दा छोड़ा दीजिए, 1 से काटिएगा तो उतने होगा, t बराबर 6 चौक 24, 7 में 2, 4 तिया 12, 2 14, 144। देखिए ये जो दिया हुआ घंटा में है, इसका मतलब है कि रिजल्ट कथी में आएगा, इतना घंटा होगा। देखिए ध्यान से, घंटा नहीं था मिनट था, कथी था रे भाई बा, मिनट में देल है, मिनट में, तो ये कथी में होगा आंसर, मिनट में आएगा, ठीक है। घंटा में रहता तो घंटा में, तो चूंकि मिनट में दोनों मिल के भर रहा था तो रिजल्ट काट कूट के कथी में आया, मिनट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीमा तेज समझ में आ गया होगा। ये कहता दूसरा मिलके, तो दूसरा के क्षमता 1 था तो 1 गुने टी करते, ठीक है। और धीमा तेज तो आपको क्षमता के हिसाब से ना पता चला है कि कौन धीमा है कौन तेज है। चल रहे भाई वाह, क्वेश्चन तो नहीं घुमाइले है और कुछ ना। चलिए दोस्तों, धारिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर देखते हैं कि किसी भी चीज़ का धारिता इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए अभी तक जितना नल और टंकी बनाते समय जैसे बनाते थे ना, समय निकालते तो वहाँ तक निकालेंगे। आज जो इसका कैपेसिटी दिया रहेगा ना, धारिता के इतना लीटर प्रति मिनट चाहे प्रति सेकंड चाहे जो भी रहेगा वगैरह वगैरह, तो बस वो गुना जो समय आएगा गुना करा देना है। लेकिन देखना है कि धारिता यदि इतना लीटर प्रति मिनट है तो समय निकाले के बाद समैया को मिनट में कर लेंगे, तब ना मिनट वाला को धारिता वाला में गुना कीजिएगा तब पता चलेगा कि कितना की धारिता टोटल हुआ। हाँ, यदि धारिता इतना लीटर प्रति घंटा आएगा तो जो भी रिजल्ट आपका आएगा मिनट सेकंड चाहे जो भी में, उसको हाली से कथे में बदल लीजिए घंटा में, दोनों सेम रहेगा टाइमिंग, तब ना डायरेक्ट गुना करके रिजल्ट लाइएगा। चलिए सब कहने की बात है, सब कुछ सिखा चुका है लंबाई द्रव्यमान धारिता में, फिर भी बस इसमें थोड़ा सा धारिता में लंबाई द्रव्यमान धारिता भी आ जाता है, तो घबराने की जरूरी नहीं। समय को चेंज करने किसको ना आता है, मिनट को घंटा बनाने, घंटा को मिनट बनाने, सेकंड बनाने, सबको आता है। चलिए बाकी बनाने का जितना भी पहले मेथड बनाया वैसे तनको अलग नहीं रहेगा, सेम बनेगा, खाली हमें धारिता दे के लड़का के सोचता है कि अब कैसे बनाओ धारिता निकालो, और हमें लड़का छोड़ देता है कि न बनेगा, काला न बनेगा रे भाई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, तीनों पाइप एक साथ कार्य करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं, तो टंकी की धारिता कितना है। अब देखिए 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट में, मान लीजिए पहलुका पाइप 20 मिनट में एवं दूसरका पाइप 24 मिनट में, क्रमशः है तो लाइने से ना लिखिएगा 20-24। हाँ, तो 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट क्रमशः लगाया, मतलब एक 20 मिनट में तो दूसरा का 24 मिनट में, तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट आएगा। अब निकासी आ गया, अब निकासी को हम तीसरा का पाइप मान लेते हैं, ठीक है। इन निकासी है, इन निकालता है पानी को, किस दर से निकाल रहा है रे भाई, दर दे दिया 3 गैलन प्रति मिनट, तो दर को इन्हें लिखिए 3 गैलन, जैसे देगा ना वैसे लिख दीजिए प्रति मिनट। अब समझ गएंगे कि हमारा जो रिजल्ट लाएंगे वो किस में लाएंगे, मिनट में लाएंगे, और किसका, तो तीसरा का समय निकालेंगे प्लस में मिनट में लाएंगे इनसे, तब ना प्रति मिनट 3 गैलन, तो जितना मिनट आएगा उतना में गुना कर देंगे 3 वाला में, तो बस पता चल जाएगा धारिता। चलिए तो हमरा जो ये देगा ना, ये ध्यान रखना है, ये तीसरा का दिया धारिता कि ऐसे है क्षमता इसका, तो बस तीसरा का हमको खाली समय निकालना है। आ समय भी कैसा निकालना है रे भाई बा, मिनट सिनट लगल है। यदि अगर घंटा में आ जाती तो मिनट बनावे ना बचो, बना ले भैया तब डायरेक्ट में गुना करा देंगे, पता चल जाएगा धारिता टंकी के। ये तो तीसरा के निकासी धारिता दिया कि प्रति मिनट 3 गैलन खाली करके भाग जाता है। चल ले भाई, तो क्वेश्चन शुरू में कहा कि 2 नल क्रमशः 20-24 मिनट में भरता है, तो ये 20 मिनट में, तो दूसरा का 24 मिनट, एगो निकासी के दर दिया। यहाँ तक सब समझ गए। चलिए
अब कहता है तीनों पाइप एक साथ कार्य करे तो खाली टंकी को 15 मिनट में भर देता है। देखिए 15 मिनट में भरता है, इहो भरता है, इहो भरता है, इहो भरता है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तीनों मिल जाए तब भैया इनमें तो 2 गो नल था, तीसरा को ना गया था, तीसरा का खाली निकासी नहीं था। हाँ, तीनों मिल जाए मतलब पहला जोड़ दूसरा आ प्लस तीसरा का, तो पहला दूसरा आ तीसरा का यह निकासिया, ये तीनों मिल जाता है। ये तीसरा के नाम हम की दिए हैं निकासी, समझे कि ना। वो अन्य जो था वो निकासी था, निकालने वाला पानी को निकालता था बाहर, निकाल कर फेंकता था। तो तीनों मिलता है तो लग जाता है कितना समय, 15 घंटा। तो हमको तीसरा का यूनिट देना है, तो हमको तीसरा का समय निकालना है। अकेले तीसरा का समय निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो गुना करा लेंगे हम। चलिए, तो समय कैसे निकालेंगे बात की बात है, पहले तो क्षमता निकालते हैं इस तरह का प्रश्न में। तो दिया हुआ डटवा सके समय को हम लोग एलसीएम लेते हैं। तब 20, 24 और 15 दिया हुआ है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकालिएगा तब पता चल जाएगा। जैसे 20 है ना, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20 हो गए। अभी 24 बनाना है, तो देखिए 12 दूना 24, तो 2 तो हैते है, और फिर 6 दूना 12, तो फिर 2 हैते है, 6 है, तो 2 तिया 6, देखिए 24 हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24, कॉमन लिख दिए, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। अब 15 बनाना है, तो 15 3 पचे 15, तो 3 और 5 चाहिए। इनमें 3 भी पहले से है, 5 भी पहले से है, तो नहीं लिखेंगे। यदि 11 और 3 रहता तब तो 11 लिखना पड़ता, समझ गए कि नहीं। लेकिन इतने से काम चल गया, इनमें ऑलरेडी अवेलेबल है, बस हो गया। अब गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 40 दिया कितना आ गया। मुँह पर हम सब निकालते हैं एलसीएम, सबको पता है एलसीएम कैसे निकाला जाए। और न तो ऐसे ऐसे भाग विधि से बनाते रहिए, एलसीएम आज ना कल पता चल जाएगा आपको। जब भाग विधि से बनाइएगा ना, तो यह गुना के रूप में लिखा के आपको भी एलसीएम यह आएगा। हम लोग दिमाग में से ला देते हैं, लास्ट वाला बात हो जाएगा ऐसे ऐसे भाग देना। चलिए रे भाई आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, सीख जाइएगा धीरे धीरे जाके। एलसीएम वाला एचसीएफ वाला चैप्टर देखिए, पूरा टॉपिक सिखाएगा, कई मेथड से निकाले हुए एलसीएम सब सीख जाइएगा। यहाँ तो जल्दी जल्दी ना काम करना आता। अब 20 से भाग दीजिए, तब 20 छक 20 और 24 से भाग दीजिए, तब 5 बार में कटेगा। ठीक है, और 15 से भाग दीजिए, तब 15 और 120, 8 बार में कटा, क्षमता पता चल गया। अब देखिए पहला के क्षमता है 6, सब भरे वाला है, तो प्लस से लेके चलिए। इहो भरिए रहा है टंकी को, इहो कंडीशन में टंकी भरिए रहा है, तो प्लस में क्षमता लेके चलिए। चलिए अब देखिए, अकेला एक का क्षमता 6 के रफ्तार, दूसर का है क्षमता 5 के रफ्तार, आ तीनों मिलल रहता है तखनी 8 के रफ्तार से टंकी भर रहा है। तो सोचिए ये तीनों में से पहला दूसरा के जोड़ के आ तीनों में से हटा देंगे तो खाली तीसरा पता चलेगा कि नहीं। तो ये 6 5 11, 2 गो के मिलावे से 11 हो गया, आ तीनों के योग है 8, तो 8 में से 11 हटा देवे, तीनों के मिले से 8 है, तो एक तरफ ये में से पहला दूसरा के जोड़ के हटा देंगे तीनों में से, तो तीसरा का बचेगा कि नहीं। हाँ, तो 8 में से 11 घटाने जैसे ये जाएंगे तो हमको आ जाएगा 3, और वो में माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा हो जाने के कारण एक क्षमता हमको पता चल गया माइनस। अभी भी समय तो पता नहीं, समय निकालने का मेथड सिखाए हुए हैं। देखिए माइनस में क्षमता, इसका मतलब निकासी है। माइनस का मतलब ये समझना है कि तीसरा था ना निकासी, खाली करने वाला, तो कितना समय में खाली करती, पहले समय तो निकाल लो। तो देखिए निश्चित में जो एक तरफ देल है समय क्षमता 1 गो के, वो गुना करके एक तरफ लिखवे, तो 20 गुना 6 लेके चला। कोई 24 गुना 5 में लिखता है तो ये कोई बात ना था, कोई 15 गुना 8 यहाँ लिखता है तो ये कोई दिक्कत नहीं था। आई वह ना एलसीएम के भाग दे के लाए थे, तो कोई एलसीएम लिख देता है यहाँ, तो कोई बात ना था। तो निश्चित वाला एक तरफ और बराबर के निकालना है तीसरका के समय, तो तीसरका के क्षमता हम सब पता कर लिए, तो समय ना निकल जाते अपने आप गुना करा के काट कूट के। देखिए 3 दूना 6, 20 दूना 40, टी के मान -40, -40 का मतलब की हो। अब देख चूँकि
मिनट में सब समैया था, तो इहो कथी में मिनट में, इतना मिनट में खाली करेगा। माइनस आवे का मतलब की है, इतना मिनट में खाली करेगा। ठीक, और देखिए और निकासी का क्षमता कितना था, ये से उसका निकल जाएगा, धारिता निकल जाएगा। यह ना पूछा था कि टंकी की धारिता क्या है, तो टंकी की धारिता टोटल कितना है ना बता दीजिएगा। देखिए तो उसका था 3 गैलन प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 3 गैलन है, यहाँ अगले 40 मिनट तक कितना गैलन, तो 40 गुने 3 कर दीजिए, हो गया। जब मिनट आया प्रति मिनट 3 गैलन और 40 मिनट आ गए तो टोटल क्या गैलन आएगा, तो 40 गुने 3। देखिए इहो मिनट, आई मिनट प्रति गैलन था, तो बस समय आया आई धारिता में गुना करा दिए, हो गया 120 गैलन। टोटल कितना गैलन उसका धारिता हो जाएगा, 120 गैलन। तो धारिता निकाले ला इतने न लास्ट में करना पड़ा, तो वो अपने देले रहेगा। ये यूनिट्स किसी न किसी के देले रहता है, यह देले रहता दूसरका का, तो हम दूसरका के समय निकालते हैं। ये पहलुका के देले रहता मान इधर, तो पहलुका के समय निकालते हैं। चूँकि तीसरका के दिल था कि इतना गैलन प्रति मीटर की दर से निकास करता है, धारिता दिया हुआ था, तो बस हम तीसरका के समय पहले वाला विधि से निकाल लिए। जब समय आ गया देखे मिनट में अच्छा बात है, ना लेते तो बदल लेते। बस प्रति 3 गैलन प्रति मिनट निकलता है, 40 मिनट है, बस गुना उना करा दिए, धारिता न निकल गया। ठीक है, धारिता में तो नहीं करना था। अब एगो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे बारी बारी से संबंधित, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है वो, इसके बाद सेवा हो जाएगा समाप्त। ठीक है रे भाई वाह। चलिए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से संबंधित प्रश्न। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा 4 घंटा में भरते हैं। यदि उन्हें प्रति घंटा बारी बारी से खोला जाए तथा ए से आरंभ करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। अब 2 गो नल है, ए है बी है, पहले समय दे दिया एगो के दिया पहलुका के 6 घंटा, 6 घंटा में भरता है, ये 4 घंटा में भरता है। चूँकि दोनों भरे वाला है, पॉजिटिव है, ठीक अच्छा बात। समय दे लेता है तो हाल ही से काम क्षमता निकलते हैं, तो 6 4 कैल्शियम हम लोग देखेंगे तो 12 आ जाएगा, तो भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 3 बार में क्षमता आ गया। अब पता है दोनों मिल के नहीं, बारी बारी से आता है। पहले प्रति घंटा ए आता है, ओकरा बाद अगला घंटा में बी आता है, तो फिर ए आता है तब बी आता है। तो शुरू ए से कराया है तो हम ए लेके चले, वो कहता कि शुरू ए से करेगा बी से करेगा, शुरू कहता बी से, तो पहले बी लिखते तब ए लिखते तब बी लिखते तो ए लिखते, समझ रहे कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कहा ए से आरंभ करे, तो पहले घंटा ए के लाए, अगला घंटा बी आएगा काम करने, अगला घंटा ओकरा अगला घंटा ए आएगा, ओकरा अगला घंटा बी आएगा, फिर ए आएगा, ये चलते जाएगा अनंत। ठीक है, तो देख रहा है कि ए बी जो है 1-1-2 घंटा जब होता है तो ए बी चलने लगता है कि नहीं, तो 2 घंटा में निकालते हैं। तो ये भरे वाला है, यो भरे वाला है, तो पहला घंटा 2 है, आई एकर क्षमता का है 3 है, तो काम तो 3 2 5 समाप्त हो जाएगा 2 घंटा में। तो फिर तो 2 काम कर देता, फिर 3 काम कर देता, ऐसे ये चले जाता ऊपर काम, और नीचे 1-1 घंटा समय चलता। तो करा कितना समय में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है, तो देखिए 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, चाहे वो जेलसियम है 12। अब हमको 12 पुराना है, काम तो 12 खत्म करना है। आई तो करता है 2 काम करता है, ये 3 काम करता है, अब प्रति घंटा आ रहा है। तो देखिए ये देख लिए कि 2 घंटा होता है तो कितना काम समाप्त हो जा रहा है, 2 3 5 काम, दोनों भरा ही वाला है, दोनों भरा ही वाला है, तब 5 भर देता है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया 5, अन्य पुराना है 12, तो ये 5 काम होता है, तखनी क घंटा बीत जाता है, 1-1 मिलके 2 घंटा बीत जाता है। तो 10 5 दूना 10 काम हो जाएगा, तो इन्हें 2 दूना 4 घंटा बीत जाएगा। अभी भी 2 काम बच जाएगा, क्योंकि 10 काम होले या 12 काम पुराना है, तो 2 जोड़ना होगा काम, तो 2 काम हमारी करने कौन आएगा ए, तो 1 घंटा और बढ़ जाएगा कि नहीं समय। तो 4 घंटा प्लस 1 घंटा मिलके कई घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। इस तरीके का प्रश्न इसी तरीक़ा से बनाते हैं। चलिए आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं मन करेगा तो। अब बाकी इस पर आधारित इतना सारा हम बताए हुए हैं
ठीक है, समय काम में देख लेना है। चलिए तो सेवा समाप्त करते हैं। पहला टाइप से जितना बताए ना उसी में से पूछेगा आप लोग से नवोदय में। ये सब अतिरिक्त बता दिए कि कुछ भी पूछ दे, पढ़ना ऐसा है कि कुछ भी पूछे बन जाए, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।